इन गर्मियों में 3 ऐसे जूस जो आप जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं वो अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, ताकि उनकी जो रिकवरी है, ताकि उनकी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको 3 ऐसे जूस बताऊँ कि जो जितनी ऐसे गर्मी हो रही है, भीषण ऐसे गर्मी हो रही है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो उससे आप कहीं ना कहीं निजात पा सकें। साथ में जो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी है, जो आपकी पैरालिसिस की रिकवरी है, वो अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से हो सके। तो सबसे पहले समझिए कि मैं ये जूस क्यों लेके आया हूँ और क्यों आपको ये सारे जूस लेने चाहिए। देखिए, ब्रेन स्ट्रोक के बाद में आपके ब्रेन का हिस्सा जो है वो डैमेज हो जाता है। डैमेज हो जाता है तो इसकी वजह से आपकी जो कंडीशन डेवलप होती है वो होती है पैरालिसिस। आपके हाथ नहीं चल पाते, आप सही से बोल नहीं पाते, आप सही से चल नहीं पाते। लेकिन उस डैमेज के बाद में हमारे ब्रेन के अंदर एक प्रोसेस शुरू होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी जब चलती है, मतलब कि रिकवरी हो रही है, ब्रेन दोबारा से चीज़ों को सीख रहा है, तो उस सीखने के दौरान आपके ब्रेन को कुछ अच्छे खानों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो आपको कुछ स्पेसिफिक खानों में मिलती है। मैंने पिछली वीडियो में आपको एक पूरा डाइट चार्ट बताया था कि किस तरह के फ्रूट्स, किस तरह का फूड आप ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको 3 जूस बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले जो जूस है वो है आपका पोमेग्रेनेट का ऐसे जूस, यानी अनार का जूस। अनार का जूस जो है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है मिनरल्स होते हैं, जो आपके ब्रेन की हेल्थ को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। बेशक फलों का राज्य जो है वो आम हो सकता है, लेकिन अगर अव्वल दर्जे पर आपकी हेल्थ के मामले में अगर हम किसी फ्रूट को रखें, किसी फल को रखें, तो अनार उस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है। क्योंकि ब्लड के प्योरिफिकेशन में अनार जो है बहुत मददगार साबित होता है। खून ऐसे नया बनाने में जो है वो आपका बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो जितने ऐसे पैरालिसिस के, ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट हैं, वो कोशिश करें कि अपने रूटीन में अनार के जूस को जो है आप शामिल करें। आप ये नहीं कि पूरा का पूरा गिलास ऐसे भर के पिएं, उसका आधा गिलास है वो आप ले सकते हैं, 1/4 ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के ले सकते हैं, थोड़ा डाइल्यूट कर सकते हैं। दूसरा जो ऐसे जूस है वो है आपका बीटरूट यानी चुकंदर का ऐसे जूस। चुकंदर में भी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं आपके ब्रेन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से आपके ब्रेन में जो है वो डैमेज ज़्यादा होता है। तो अगर आप ये एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं, आप बीटरूट का जूस ऐसे लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स आप लेंगे, ये जो जूस आप लेंगे, ये आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम से कम करेगा, रिड्यूस करेगा, ब्लड प्योरिफिकेशन में काम आएगा। साथ में जो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी है, जो आपके ब्रेन की ऐसी हेल्थ है, उसको बूस्ट करने में, उसको रिकवर करने में ज़्यादा से ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो पेशेंट कोशिश करेंगे कि बीट रूट यानी चुकंदर का जूस जो है वो अपने रूटीन में, वो अपने ऐसे जो खान पान है उसमें शामिल कर सकते हैं। बात करते हैं तीसरे जूस की। तीसरा जो है वो आंवला और खीरे को आप मिला के जूस बना सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, क्योंकि आंवला सीधे इस तौर पर खाना थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता। तो आप आंवला और खीरे का जूस ऐसे बना के वो आप पी सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी जो है गर्मियों में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। तो यहाँ ये जो जूस मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों ही जूस, ख़ास तौर से जो आंवले और खीरे का ऐसे जूस है, वो कहीं ना कहीं आपका जो डिहाइड्रेटेड ऐसे बॉडी हो गया है, पानी की कमी शरीर में हो गई है, उसको पूरा करने में मदद करता है। डिहाइड्रेशन होगा कि इसका मतलब कि आपके ब्रेन की जो रिकवरी है वो उतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं वो कोशिश करेंगे 3 जूस जो मैंने आपको बताए हैं ये अपनी डाइट में, अपने रूटीन में शामिल करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तीनों आपको डेली ऐसे लेने हैं, या अगर एक भी है तो वो डेली लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि हफ्ते में 2 से 3 बार जो है अपनी डाइट में, अपने से खान पान में शामिल करिए। ना सिर्फ जूस, अगर आपको लगता है कि आप सीधे तौर पर ले सकते हैं, अनार खा सकते हैं, या इसके अलावा बीट रूट यानी चुकंदर खा सकते हैं, खीरा ऐसे खा सकते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया होगा बजाय इसके कि आप जूस लें।
मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए जो मैंने 3 जूस बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। गर्मियों में आप तीनों इन जूस को शामिल कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। पिछली वीडियो में मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं हमारे डॉक्टर्स की टीम या मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या इसके अलावा जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।